नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट, तालिबान और ड्रैगन में नापाक गठबंधन। चीन ने अफगानिस्तान जीतने का एक सॉलिड प्लान बना लिया है। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान और ड्रैगन में गठबंधन हो रहा है और चीन ने अफगानिस्तान पर कब्जे का जो प्लान बनाया उससे अमेरिका पूरी तरीके से एक नज़र बनाए हुए। तालिबान नेताओं ने पहली बार चीन का दौरा किया है। अफगानिस्तान में मिला पूर्ण समर्थन। जी हाँ, अब हम आपको इसके मायने बताते हैं आखिर क्या कुछ है। आखिर चाइना और तालिबान इतनी ज़्यादा नज़दीकी कैसे बढ़ रही है और भारत पर इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, भारत के लिए खतरे की घंटी कैसे हो सकती है, वो आपको जानना जरूरी है। दरअसल तालिबान और चीन मिलकर अफगानिस्तान की शांति को भंग करने के लिए नापाक खिचड़ी पका रहे हैं और इसी कड़ी में तालिबान नेताओं ने चीन का दौरा भी किया है। चीन की सरकारी मीडिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक 27 जुलाई को तालिबानी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल चीन का दौरा किया है और उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग शी के साथ हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान तालिबानी नेताओं ने जीत हासिल करने के लिए एक तरीके से चीन का समर्थन मांगा है, जिसके जवाब में अफगानिस्तान फतह के लिए चीन ने सॉलिड प्लान तालिबानी नेताओं को बता भी दिया है। अब आप समझिए कि तालिबान को लेकर चाइना शी जिनपिंग कितना खतरनाक सोच सकता है। यानी अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर तालिबान को सत्ता में लाना, ये चीन की एक कुंठित मानसिकता ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक देशों के खिलाफ एक बड़ा अभियान है। आपने देखा कि म्यांमार में कैसे आज सेना का कब्जा हो चुका है, पूरी तरीके से तख्ता पलट हो गया है और इसके पीछे चाइना का बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है। वही चीज़ अफगानिस्तान में भी हुआ है। अमेरिकी सेना छोड़ने के बाद तालिबान तेज़ी के साथ कदम बढ़ा रहा है। हालांकि अमेरिका अफगानिस्तान की सेना ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है और तालिबानी अड्डों को तबाह कर रही हैं। लेकिन अब आप समझिए कि तालिबान ने चीन का जो समर्थन मांगा है उसके बाद क्या कुछ रणनीति और भारत के लिए टेंशन कैसे है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के प्रमुख नेता मुल्ला बरादर अखुंड ने 27 जुलाई को चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने मुलाकात की है, जिसमें सबसे पहले चीन ने तालिबानी नेताओं से आश्वासन मांगा कि वो अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं होने देंगे। जिसके बाद कट्टरपंथी सुन्नी इस्लामी संगठन ने अफगानिस्तान में जीत हासिल करने के लिए चीन का समर्थन मांगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने तालिबान से कहा है कि फ़िलहाल अगर तालिबान सत्ता में आता है तो किसी भी हालत में अफ़गानिस्तान की ज़मीन को चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा, इसका वायदा करे। जिसके जवाब में तालिबान ने चीन को वचन दिया है कि वो किसी भी ऐसे संगठन का समर्थन नहीं करेगा जो चीन में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। तालिबान नेता मुल्ला बरदार ने चीन को आश्वस्त किया कि वो उइगर चरमपंथियों का साथ नहीं देगा और ना ही अफगानिस्तान में उन्हें शरण देगा। अब आप समझिए कि उइगर मुसलमानों को लेकर चाइना ये रणनीति बनाई है। तालिबान ने एक बयान में कहा है कि मुल्ला बरदार ने 9 लोगों के एक उच्च पदस्थ प्रतिनिधिमंडल के साथ 2 दिनों की चीन की यात्रा की है, जिसमें चीन के अलग अलग नेताओं के साथ अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत की गई है। वहीं मुल्ला बरदार ने खुद चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात की है। तालिबान ने अपने बयान में कहा है कि चीन के साथ जो बैठकें हुई हैं उनमें चीन अफगानिस्तान की राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के मुद्दों को ध्यान में रखा गया है और दोनों देशों के बीच अफगानिस्तान की शांति पर बातचीत की गई है। अब आप चीन की रणनीति समझिए। चाइना जो है अब उइगर मुसलमानों पर इतनी ज़्यादा जुल्म और अत्याचार कर रहा है कि आज बेइंतहा उन पर बर्बरता हो रही है और लगभग उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। अब जो खास करके चीन का जिनजियांग प्रांत था वहाँ पे अब मुस्लिम नाम मात्र के बचे हैं। लेकिन एक तरफ अपने देश में मुस्लिमों को चाइना कटवाता है, दूसरी तरफ मुस्लिम देशों को अपने पाले में लाता भी है। ये चाइना की कूटनीति भारत को भी सीखनी चाहिए। लेकिन अब समझिए कि भारत को इस तालिबान और चीन के एकजुट होने के बाद क्या नुकसान होने वाला है। दरअसल अगर बात करें हम, भारत जिस तरीके से चाइना और तालिबान एकजुट हो रहे हैं, सीमावर्ती इलाके में तालिबानी लड़ाके के जरिए भारत को अस्थिर करने की कोशिश चीन करेगा। दरअसल भारतीय सेनाएं पूरी तरीके से अपने काम में लगी और भारतीय सेनाएं
तब तक रिएक्शन नहीं करती जब सामने से कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन चाइना सीधा सीधा तौर पर अगर सेनाओं को भेजेगा तो इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट होगा। लेकिन चाइना की तरफ से जब तालिबानी लड़ाके, खास करके हम कह सकते हैं चाहे वो पाकिस्तान से सटे सीमाओं से तालिबानी लड़ाके आएँ या फिर चाहे जहाँ से भी, तालिबानी लड़ाकों का कोई इंटरनेशनल कानून नहीं है। यही कारण है कि चाइना अब तालिबानी लड़ाके के जरिए इस तरीके से खतरनाक और खूंखार पारी खेलने की तैयारी कर रहा है और आने वाले समय में तालिबानी लड़ाकों को सीमा पर एक तरीके से उनका मिसयूज करने की तैयारी कर रहा है। तालिबान से दोस्ती और चीन को इसका सीधा सीधा फ़ायदा होगा। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के द्विपक्षीय व्यापार पर पकड़ बनाने और अफगानिस्तान में कोयला, तांबा, लोहा, अयस्क जैसे संस्थानों का दोहन करने के लिए ही चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को शुरू किया था। लिहाजा वो तालिबान को मजबूत करना चाहता है और तालिबान से दोस्ती करके वो अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों को लूटना चाहता है। इस काम में पाकिस्तान लगातार चीन की मदद कर रहा है। वहीं चाइना अफगानिस्तान को तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए एक मार्ग के रूप में उपयोग करना चाहता है। लिहाजा सूत्रों का यह कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान को पांव फैलाने में चीन का अब पूरा समर्थन देगा, भले इसके लिए तालिबान खुली खेल ही क्यों ना खेलता रहे। तो आप समझिए कि चाइना की जो विदेश नीति है वो गजब की हो रही है और हमें इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए कि चाइना इस समय बहुत तगड़ा कूटनीतिक खेल खेल रहा है। लेकिन यही कारण है, दरअसल आपको बता दें कि ये जो मुस्लिम देश हैं ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एकदम मंदबुद्धि, दिमागहीन है। यानी मोदी सरकार अगर अफगानिस्तान का समर्थन करेगी तो तालिबान हो या फिर पाकिस्तान हो, वो जो है वहाँ के मुसलमानों के विरोध में खड़े हो जाएंगे। यानी अगर मोदी पाकिस्तान की जनता के समर्थन में खड़े हो जाएं तो पाकिस्तान के जो नेता हैं वो पाकिस्तान की जनता का ही विरोध करने लगेंगे। अब आप ये हालत समझिए कि मोदी सरकार अगर अफगानिस्तान का समर्थन किया तो चीन जाहिर सी बात है अफगान का समर्थन नहीं करेगा। चीन अफगानिस्तान की जनता के साथ जो बर्बरता हो रहा है उसे भी इग्नोर करेगा और सीधा सीधा तालिबान का समर्थन करेगा। पाकिस्तान भी वही है, तुर्की भी वही है। यही कारण है कि जो तुर्की पहले अमेरिका से तालिबानियों पर अटैक करने की बात कर रहा था, भारत के समर्थन के बाद उसने पलटी मार ली और कहा तालिबान जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। हमने आपको बताया कैसे इजराइल की मीडिया ने खुलासा किया था। तो ये है चाइना और ये है चाइना की रणनीति और ये है चाइना का पूरा खेल। तो इस बात को समझने के लिए अभी आपको बहुत लंबा वक्त लगेगा और चाइना पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि चाइना अब कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने ही जाल में घिरता नज़र आ रहा है। लेकिन चाइना पूरी तरीके से भारत को भी घेर लिया। दरअसल आपको बता दें कि 1996 और 2001 के बीच अफगानिस्तान में सत्ता की बागडोर तालिबान के हाथों में थी और अफगानिस्तान में अपने पहले कार्यकाल के वक्त तालिबान ने अल कायदा और हरकत उल अंसार हुबी बांग्लादेश जैसे ज़्यादातर पैन इस्लामिक आतंकवादी समूहों को जमकर समर्थन दिया। तालिबान ने अफगानिस्तान में भारत के खिलाफ काम करने वाले लश्कर ए तैयबा जैसे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के लिए कैंपों का आयोजन करवाता था। लेकिन आज जो हालत है वो अब हमने आपको बताया है। तो दोस्तों अगर आप भी तालिबान और चीन की इस दोस्ती के खिलाफ मानते हैं कि सेना मजबूती के साथ लड़ेगी और तैयार भी है और देश की इंडियन आर्मी पे गर्व है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना